ACPL कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा फ्रीज पैन और स्प्लिट विंडो। फ्रीज पैन और स्प्लिट विंडो से मतलब ये है कि हम किसी भी एरिया को फ्रीज करा सकते हैं, और स्प्लिट विंडो से मतलब है कि हम उसको अपनी विंडो को कई भागों में तोड़ सकते हैं। और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमारा डाटा बहुत लंबा चौड़ा होता है और हमें स्क्रीन स्क्रॉल करके बॉटम की तरफ या राइट साइड की तरफ जाना पड़ता है, तो हमारे जो हेडिंग्स होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, स्क्रॉल हो जाती हैं और हमें एट अ टाइम दिखती नहीं है। ऐसी कई प्रॉब्लम सामने आती हैं जिसको सॉल्व करेगा फ्रीज पैन। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। फ्रीज पैन के लिए हमें जाना होगा व्यू टैब में, और व्यू टैब में यहाँ पर फ्रीज पैन ऑप्शन दिखता है। लेकिन फ्रीज पैन ऑप्शन के लिए पहले थोड़ा प्रैक्टिकली हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। कि सपोज ये हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये डाटा है जिसको हमें फिल करना है। यहाँ पर नेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फिर इंग्लिश का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर मैथ का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर साइंस का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कंप्यूटर आर्ट्स, देन टोटल। हम यहाँ पर कुछ फिल कर रहे हैं, और फिल करते करते अगर हम नीचे चले जाएं, नीचे जाने के बाद अगर हमें किसी नए बच्चे का हमें यहाँ पे कोई रिकॉर्ड डालना हो, सपोज कोई नया बच्चा है अर्जुन, और उसका अगर हमें रिपोर्ट डालना है यहाँ पे, तो हमें शुरू में तो याद रहेगा भाई ये फर्स्ट पेपर है हिंदी का, ये सेकंड पेपर है हिंदी का। लेकिन आगे जाते जाते हो सकता है हम भूल जाएं या कहीं डिस्टर्ब हो जाए, ध्यान नहीं आएगा कि ये पेपर किस चीज़ का है। तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ऊपर जाने के बाद देखा कि हमने अच्छा इंग्लिश का है, फिर नीचे आ गए हम काम करने के लिए। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसी तरह अगर ये डाटा बहुत लंबा चौड़ा होता है, मतलब विड्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा होता, तो जब हमें इधर जाना पड़ता तो हम यहाँ पर इसको देखना मुश्किल हो जाता है। जब हमारा शीट जो है इस तरफ जाती है, तो अब हमारी जो है कॉलम हेडिंग दिखना मुश्किल हो गई कि हमें ये नहीं पता चल रहा ये 55 मार्क्स किस बच्चे के हैं, और उसे देखने के लिए हमें पूरा यूँ वापस आना पड़ता, तब दिखता है भाई ये आकाश का है। उसी तरह हमें ये नहीं पता ये 40 नंबर किस सब्जेक्ट के हैं। इतना तो मालूम है कि ये सुमित के हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट के हैं उसे देखने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बातें आ जाती हैं। इसको सॉल्व करेगा फ्रीज पैन। फ्रीज पैन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका क्लिक किस सेल में हो रखा है। तो अगर हमारा क्लिक यहाँ पे A2 में, यानी कि इस रो को फ्रीज करने के लिए कि हम चाहे नीचे कितना भी नीचे चला जाएं, एटलीस्ट हमारी ये जो कॉलम हेडिंग है ये अपनी जगह स्टिल रहे, रुकी रहे, चाहे हम कितना भी नीचे चले जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? A2 वाले सेल में क्लिक करना है, उसको इग्नोर करना है फर्स्ट वाली रो को, और यहाँ पे फ्रीज पैन में जाके आपको फ्रीज कर देना है। फ्रीज कर दिया, और देखेंगे हम जब हम नीचे चलेंगे काम करते करते, तो हम भले ही कितने नीचे चले जाएं, लेकिन हमारी जो फर्स्ट रो है वो अपनी जगह बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है, वो बिल्कुल मूव नहीं हो रही है। अगर आपको फ्रीज पैन हटाना है तो आप यहाँ पर फ्रीज में ही जाकर अनफ्रीज कर दीजिएगा। अब इधर की बात चलते हैं। अगर हम इधर जा रहे हैं और हमें हर टाइम, चाहे हम कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन हमें कम से कम ये दो कॉलम यानी कि सीरियल नंबर और नेम एट अ टाइम दिखते रहें, हर समय दिखते रहें, तब आप क्या कीजिएगा? तब आप C2 पे क्लिक कीजिएगा। उससे क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने के लिए ये दो कॉलम आपके फ्रीज हो जाएंगे, और टॉप टू बॉटम जाने के लिए ये फ्रीज हो जाएगा। हमेशा एक्सेल टॉप या लेफ्ट में ही इंसर्ट करता है कोई ना कोई चीज़। आपने शुरू से ध्यान दिया होगा कि जब हम रो इंसर्ट करते हैं तो अबव इंसर्ट होती है, जब हम कॉलम इंसर्ट करते हैं तो लेफ्ट की साइड होता है। इसी तरह जब हम शीट को इंसर्ट करते हैं तो लेफ्ट की साइड होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। हम अबव और लेफ्ट के लिए चूज करना चाहेंगे तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, यानी कि C2 पे रखेंगे, और फ्रीज पैन करके हम यहाँ पे फ्रीज पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अब नीचे चलते हैं तो देखिए हमारा जो रो था, हेडिंग रो, वो तो फ्रीज है ही, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये देखिए A और B भी हमारा फ्रीज हो गया। A भी, हम F तक पहुँच गए लेकिन A भी हमारा फ्रीज हो गया। चाहे हम फिर कितना आगे चलते रहें, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह फ्रीज है। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है फ्रीज पैन का। और फ्रीज पैन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे क्लिक कीजिए। मैं फिलहाल फ्रीज पैन पहले अनफ्रीज करता हूँ। डिपेंड करता है, आपको लगता है कि आप 10 रो तक अपनी विंडो को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप 11वें नंबर के रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और फ्रीज कर दीजिए फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए आपके 10 रो हर समय के लिए फ्रीज हो जाएंगे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वहीं पे जाके कीजिए जहाँ पर मैंने बताया। मैंने बस एक सिचुएशन क्रिएट की थी और उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया है।
अब आप पे डिपेंड है कि आप फ्रीज पैन का यूज़ कैसे करते हैं। उम्मीद है ये फ्रीज पैन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसे अनफ्रीज कर देता हूँ। दूसरा, हम स्प्लिट की बातें करें तो स्प्लिट भी हमारे सामने क्या करता है कि विंडो को पार्टली डिवाइड कर देता है। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तो देखिए मैं पे स्प्लिट करता हूँ तो देखिए मेरी विंडो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला मूव कर रहा है और यहाँ पर ये अलग से हो गई है, ये ऊपर वाला मूव कर रहा है। अब आप कंफ्यूज ना हो कि भाई फ्रीज और इसमें फ़र्क ही क्या था, वो भी तो ऐसे ही कर रहा था। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फ्रीज करके दिखाता हूँ। अगर मैंने 11th नंबर के रिकॉर्ड पे फ्रीज किया है तो फ्रीज करने का मतलब जम जाना, बिल्कुल स्टिल हो जाना, तो उसके नीचे वाला मूव करेगा, इस पे कोई फर्क नहीं होगा। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे वाला ही मूव कर रहा है, ऊपर वाला अपनी जगह फ्रीज है। लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है दोनों दो पार्ट को मूव कराने के लिए। उसके लिए मैं एक बार अनफ्रीज करता हूँ इसको और स्प्लिट की तरफ चलते हैं। स्प्लिट के लिए आप एक टास्क समझ लीजिए कि हमें स्प्लिट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। देखिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। हो सकता है कि हमें एक एक करके इन रिकॉर्ड के बारे में, एक एक करके, जैसे कि नितिन है 1 नंबर पे, इसके बारे में हमें बहुत नीचे कुछ लिखना है, सपोज नंबर 1 के नितिन के बारे में हम कुछ लिखना था, इसके बारे में हम कुछ रिकॉर्ड लिखना, नितिन के बारे में लिखा, फिर हम ऊपर गए। अब नितिन के बाद कौन था, देखो इतना मूव करने के बाद चिराग के बारे में लिखे, तो फिर नीचे आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमें इस फाइल के दो हिस्से हर समय दिखते रहें और जब हम चाहें स्क्रॉल करके ऊपर नीचे बढ़ना तब स्क्रॉल करके ऊपर नीचे होते रहें। तो उस सिचुएशन को बनाने के लिए हम इसको आधे में, यानी कि जैसे हमारी स्क्रीन पे ये 17-18 रो दिख रही हैं, तो हम 9-10 पे आके इसको स्प्लिट करवा देते हैं और स्प्लिट करते देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी हमारे पास नितिन है, हम दूसरे वाले हिस्से में क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल करके चलिए सबसे नीचे आ जाते हैं जहाँ पे मैं लिख रहा था। ये देखिए मैं लिख रहा था और यहीं पर नितिन के बारे में पूरा लिखने के बाद मैं चिराग के बारे में लिख सकता हूँ। यहाँ पर चिराग के बारे में लिख सकता हूँ, चिराग, उसके बाद चिराग है, उसके बाद हमें सामने दिख रहा है ये आर्यन, हमने यहाँ पे आर्यन के बारे में लिख दिया इस तरह आर्यन। और जब हमारे दिखते दिखते सब गौरव तक आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको अलग से मूव करा सकते हैं। देखिए चलिए भाई, हम गौरव के बाद 10 से लेकर 18 तक स्क्रीन पे दिख रहा है, अब हम 10 के बाद यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं। तो एक ही टाइम पे दो अलग अलग व्यूज में देखना स्प्लिट ही पॉसिबल कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये स्प्लिट बहुत अच्छा कमांड है विंडो की दो अलग अलग भागों में बांट के देखने के लिए। अब स्प्लिट को ऑफ करना है तो यहाँ पर स्प्लिट को ऑफ कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका कर्सर यहाँ रहा इस जगह पे और आपने अब स्प्लिट किया तो आपकी विंडो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग और ये अलग। इनको हम अलग मूव करा सकते हैं ये अप डाउन के लिए। लेकिन अगर लेफ्ट राइट के लिए करें तो देखिए ये देखिए लेफ्ट राइट के लिए करें तो ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, लेकिन ये मूव हो रही है। उसी तरह अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तब मैं लेफ्ट राइट करूँ तो देखिए ये अपनी जगह पे है लेकिन ये मूव हो रही है। इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से अपने काम में यूज़ करते हैं इस कमांड को, कब आपको ज़रूरत पड़ती है। कभी ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ को याद जरूर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को और टिपिकल करके परेशान होकर अपने काम को कर रहे हैं। एक ही स्क्रीन में हम अलग अलग तरीके से अपनी फाइल को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई आपका सजेशन हो हमारे लिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।